अब देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जिस तरीके से जदयू में अशोक चौधरी के डिजिटल पोस्ट के बाद से राजनीतिक बवाल हुआ था, ये चर्चाएं हो रही थी कि अशोक चौधरी अपने मुखिया नीतीश कुमार से नाराज हैं और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से फेसबुक पर पोस्ट किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे इशारा किया गया था, ऐसी चर्चाएं हुई थी। जदयू के कई नेताओं की तरफ से, गठबंधन के नेताओं की तरफ से बयान भी आ गया था कि अशोक चौधरी ने जो पोस्ट किया है वह कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन देखिए, इन तमाम पोस्ट और तमाम राजनीतिक बवंडर के बाद अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। जी हाँ, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने जदयू का राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक को बनाया था, तो अब जो है तमाम राजनीतिक बवाल के बाद अशोक चौधरी को भी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। देखिए, जैसा कि लेटर आप पत्र पढ़ पा रहे हैं, उसमें साफ साफ आफाक अहमद खान ने लिखा है कि तत्काल प्रभाव से अशोक चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है। तो एक तरफ चर्चाएं हो रही थी कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार से काफी नाराज चल रहे हैं और नीतीश कुमार पर ही वो राजनीतिक रूप से निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखिए नीतीश कुमार ने अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश के आधार पर तत्काल प्रभाव से अशोक चौधरी को पार्टी में जिम्मेदारी दी गई है। तो आप समझिए किस तरीके से राजनीतिक रूप से चर्चाएं हो रही थी कि अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया है। हालांकि अशोक चौधरी ने अपने पोस्ट पर सफाई भी दी थी और कहा था कि ये जो पोस्ट मैंने किया है वो अपने बच्चों के लिए किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस पोस्ट के बाद जदयू के ही कई नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी थी, गठबंधन में भी कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी थी, एनडीए गठबंधन के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। हालांकि चर्चाएं हो रही थी कि जिस तरीके से श्याम रजक को नीतीश कुमार ने पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, उसके बाद से अशोक चौधरी नाराज चल रहे थे। लेकिन अब शायद उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने उन्हें भी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दे दी है। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है, राजनीतिक रूप से अंदर में बातें क्या हो रही थी, इसके बारे में कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। आधिकारिक रूप से जानकारी यही है जो पत्र में आप पढ़ पा रहे हैं कि उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में दलित चेहरे को लेकर, महादलितों को लेकर नीतीश कुमार हमेशा मुखर रहते हैं और एक तरफ श्याम रजक जो राजद छोड़कर आए थे, दलितों के रूप में बड़े चेहरा हैं बिहार में, तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी भी दलित के नेता के रूप में बड़े चेहरे जाने जाते हैं। और इन तमाम चेहरे को नीतीश कुमार शायद आगामी विधानसभा चुनाव में भुलाना चाहते हैं, इसलिए किसी भी तरीके से राजनीतिक रस्साकसी या नाराजगी को दूर करना ही बेहतर समझा है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं अशोक चौधरी को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी दी है पार्टी में, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।